ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इट बिलोंग्स टू माई फैमिली। इल्हाम उसकी अपने प्रॉपर्टी के बारे में बता रही है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है। मुबारकबाद लाला, तुम्हें गाजी यूसुफ का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। गाजी यूसुफ जो था उसने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया कि आपके सामने आपके ज़हन गुमान में भी शायद ये बात नहीं आई होगी कि गाजी यूसुफ ने कंधा रखा लाला का और फायर मारा उसने खुद। उसको सबसे बड़ा खतरा जो है इल्हाम से अभी, तो इल्हाम को रास्ते से हटाने के लिए उसने एक प्लेयर तैयार किया, वो प्लेयर था लाला। कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ एक लीगल वारिस के होते हुए किसी तीसरे को ये अथॉरिटी नहीं देता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए कि वो इस जगह को बेच सके। सेहान है उसके पास भी वो वीडियो जब उसको दिखाई जाएगी तो ये यहाँ से जाएगा गाजी यूसुफ के पास। तो अभी तक ये रिश्तेदारी का ही मामला है। अच्छा, अब आ जाए, देखिए मैं जो ये बात आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें हिस्से का जो मामला आ गया विरासत के, उसमें तो इल्हाम हकदार है। इसी लड़की कहाँ से आ गई? वो ड्रीम प्रोजेक्ट के हवाले से उसी प्रॉपर्टी का जो एक वो प्रेमिसेस थी, वो जो एक प्लेस थी मरियम की, उसको उसने ऑनर इक्विटीज दे डाली होगी, जिसमें लाला को कहा कि तुम नॉमिनेट हो, अब इसके ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर तुम हिस्सेदार हो, जबकि लाला का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लाला की उसमें किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उस प्रोजेक्ट के अंदर। उसने लाला को एक प्लेयर के तौर पे सामने रखा, समझ ले एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं ना, वो कीमत पे है, वो जमीन वापस चाहिए। हम राइट ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ और आपके सामने वो नई चीज़ें रखूँगा जो आपके जहन में नहीं होंगी कि अब आने वाले एपिसोड में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो इल्हाम मरी गई और वहाँ पर सेहान के सामने उसने सारी वो बातें रखी और सेहान ने अपनी जगह बहुत सफाई देने की भी कोशिश करी और ऐसी सारी चीज़ें आपने देखी। अब आ गए, देखें अब होने क्या जा रहा आगे। अभी दूसरी नई चीज़ आ गई सामने ड्रामे के अंदर। अब मैं उस पुराने मामले को दोबारा से उठाऊंगा जो आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर्टी का मामला था। इसमें अब इन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी। शुरू में तो ये सारी चीज़ें चल रही थी कि उसके मर्डर के केस के हवाले से वो सारी बातचीत चल रही थी, तो उसका भी कोई हल नहीं निकला। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका हल क्या निकलेगा। इसका हल तो अभी ड्रामे के अंदर अभी तक फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ही चलती रही। ठीक है, जो मैंने बताया भी एक मिस्टेक भी थी, ये सारी चीज़ें जो मिस्टेक भी जो मैंने आपको बताई। अब आगे क्या होने जा रहा है देखें। आगे ये हुआ कि ये यहाँ से मरी जाती, मरी में आमने सामने सेहान की मुलाकात हो गई इसकी और इसने बता दिया सारी कुछ। सेहान ने अपनी जगह सलाख सफाइयाँ पेश कर ली। इसको एक ख़त दी जाती है और ख़त में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुमने उसका मर्डर किया है। इतना तो उसके जहन में एक्सेप्टेंस आ गई, इसके दिलो दिमाग में एक्सेप्टेंस पैदा हो गई है इल्हाम के दिल में कि सेहान इसका कत्ल नहीं कर सकता। कत्ल करने वाला जो था वो था गाजी यूसुफ। ये बात तो उसको क्लियर हो गई। अब आ जाए दूसरे मामले के ऊपर, वो लेटर। अब वो लेटर इसको दे गई, उस लेटर में लिखा है मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब आ जाए एक चीज़ आई सामने कि बड़ी मज़ेदार चीज़ आई सामने। क्या आई कि एक वीडियो आती है वज़ीर के पास, वो जो बच्चा दिखाया है वज़ीर, उसमें आपने टीज़र में देखा होगा कि एक वीडियो आती है। उस वीडियो के अंदर वो जो है ना कुछ इल्हाम अपनी प्रॉपर्टी की सफाइयाँ पेश कर रही होती है, अपने प्रॉपर्टी के बारे में बता रही है कि इस प्रॉपर्टी में मैं हकदार हूँ, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो चुका है या हो गया है। अब ये गेम खेलने वाला था गाजी यूसुफ। गाजी यूसुफ जो था उसने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया कि आपके सामने आपके ज़हन गुमान में भी शायद ये बात नहीं आई होगी कि गाजी यूसुफ ने कंधा रखा लाला का और फायर मारा उसने खुद। देखें गेम क्या बनाई गाजी यूसुफ ने। गेम ये तैयार की कि यार इल्हाम को रास्ते से कैसे हटाया जाए। उसको सबसे बड़ा खतरा जो है इल्हाम से अभी, तो इल्हाम को रास्ते से हटाने के लिए उसने एक प्लेयर तैयार किया, वो प्लेयर था लाला। लाला को उसने ये कहा कि भाई देखिए जो प्रॉपर्टी थी, जो ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जो बता रहा था, जो आपने टीज़र में देखा होगा कि ड्रीम प्रोजेक्ट के हवाले से जो बात कर रहा था जो गाजी यूसुफ, वो ड्रीम प्रोजेक्ट के हवाले से उसी प्रॉपर्टी का जो एक वो प्रेमिसेस थी, वो जो एक प्लेस थी मरियम की, उसको उसने ऑनर इक्विटीज दे डाली होगी, जिसमें लाला को कहा कि तुम नॉमिनेट हो, अब इसके ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर तुम हिस्सेदार हो, जबकि लाला का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लाला की उसमें किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उस प्रोजेक्ट के अंदर। उसने लाला को एक प्लेयर के तौर पे सामने रखा और वो जो प्लेयर तैयार होने जा रहा है लाला, अभी समझ लें एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं ना, वो गाजी यूसुफ। इतना मास्टर प्लान गाजी यूसुफ ने खेला है कि आपके सामने जो मैं ये पिक्चर रखने जा रहा हूँ, ये आगे पूरी की पूरी आपके सामने ये आएगी क्या कि जब इल्हाम आ जाएगी, ये वीडियो वायरल होगी,
अच्छा, उस वीडियो वायरल होने से पहले एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, जो सेहान है उसके पास भी वो वीडियो जब उसको दिखाई जाएगी तो ये यहाँ से जाएगा गाजी यूसुफ के पास, जो ये नहीं जाना चाह रहा था। जैसे कि इल्हाम ने भी इसको मना किया था कि भाई तुम अपने बाप से नहीं मिलना, अब वो जाएगा और जा कर के अपने बाप से मुलाकात करेगा, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी के हवाले से, जिस प्रॉपर्टी के अंदर अलिफ के मामला जो दिखाए थे आपको शुरू में, वो प्रॉपर्टी के हवाले से वो बात करेगा गाजी यूसुफ के साथ। अच्छा, सेकेंडली ये जाएगा फिर इल्हाम से मुलाकात करेगा, ठीक है, या तो आगे पीछे होगा, या तो ये पहले इल्हाम से मिलेगा या पहले गाजी यूसुफ से मिलेगा, दोनों में से कोई एक सीन होगा। मेरे ख्याल में शायद पहले ये इल्हाम से मिलेगा, इल्हाम के बाद ये फिर गाजी यूसुफ के पास जाएगा। ये मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो टीज़र देखा उसमें ये दोनों से मुलाकातें दिखाई, इसकी इल्हाम से भी दिखाई और गाजी यूसुफ से भी दिखाई। तो सेहान सबसे पहले, मेरी अपनी जजमेंट ये जा रही है, सेहान सबसे पहले इल्हाम से मिलेगा, इल्हाम को बोलेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसके बाद ये फिर इल्हाम इसको बोलेगी कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी का, मैं इसमें विरासत का हिस्सा मेरा है, इसमें मैं इसको किस तरीके से हाथ से जाने दूँ, ठीक है मेरी बहन थी। अब आ जाए एक दूसरा बड़ा ही एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं जो आपके जहनों गुमान में भी नहीं होगी। देखें, जब ये प्रॉपर्टी थी, इसमें शादी हो जाती है सेहान की एलिफ के साथ, तो एलिफ एज उसकी बीवी है और एलिफ के नाम पे वो प्रॉपर्टी थी पूरी। तो देखा जाए तो वो एक तरीके से उसकी बहू हुई, किसकी, गाजी यूसुफ की। तो वो जो प्रॉपर्टी का जो एक हिस्सा था ना, एक तरीके से ये इसका रिश्तेदार हो गया। अभी मामला तो कत्ल के साइड में रखे सारे, अभी उस प्रॉपर्टी के रिश्तेदारों के हवाले से मैं ये बात करने जा रहा हूँ। तो वो एक रिश्तेदारी के तौर पे सामने आ रही है चीज़ ना, एक तरीके से वो ससुर है और वो इसकी बीवी की बहन है, यानी कि सेहान की साली अभी तक कहलाई वो, ठीक है, जो इल्हाम है। तो अभी तक ये रिश्तेदारी का ही मामला है, इसमें अभी भी देखा जाए तो सेहान जो है वो अभी तक एक नॉमिनेटर है, क्योंकि वो शौहर था उसका, ठीक है, और उसके साथ अगर बहन खड़ी हो रही है इसकी कि भाई इसमें विरासत का हिस्सा है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन आ गई अब मामलात में, लीगल एक जब ये चीज़ दिखाई जाएगी। अच्छा, अब आ जाए, देखिए मैं जो ये बात आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें हिस्से का जो मामला आ गया विरासत के, उसमें तो इल्हाम हकदार है, उसकी बात लाजमी सुनी जाएगी, क्योंकि देखें भले वो एलिफ का शौहर था और उसमें उनके हिस्से थे, यानी कि गैज़ हिस्से के हवाले से क्या कह सकते हैं कि जो विरासत के मामला होते हैं वो बीवी के बाद अगर शौहर के पास जा रहे हैं या उसमें गाजी यूसुफ के इन्वॉल्वमेंट है, तो एक तरीके से कि रिश्तेदारी का मामला आ गया। इसमें अगर कोई ज़िंदा है तो उसका लाजमी उसकी बात सुनी जाएगी, एक तरीके से हकदार है उस प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी लाजमी जो है उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये मामला जो है वो इल्हाम के हक़ में जाने का काफ़ी चांस है कि इल्हाम एज अ ज़िंदा है, अभी बहन है उसकी, और ऐसा नहीं कि वो उठा के प्रॉपर्टी में कोई भी किसी को भी ये नाम पे कर देगा लाला गया। अब देखें यहाँ पर चाल खेली गाजी यूसुफ ने क्या, मैं जो आपको मेन प्लेयर की बात बता रहा था ना, अब गाजी यूसुफ ने लाला को बीच में रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली अटैक करूँ इल्हाम के ऊपर। अगर ये डायरेक्टली अटैक कर देता है तो आपके सामने सेहान तो है, वो तो सबका काम तमाम कर देगा फौरी तौर पर, क्योंकि उसको इतना भी पता चल गया है कि मेरे बाप ने मारने में मेरे बाप का हाथ था आलिफ को। तो इसकी बहन ने भी डायरेक्टली कह दिया था, इल्हाम ने डायरेक्टली सेहान को ही कह दिया था कि आप तुम्हारे बाप ने ही शायद मारा इसको, और तुम्हारे बाप ने शायद नहीं, क्लियर करके बोला कि मारा तुम्हारे बाप नहीं। तो वो अभी यकीन नहीं कर रहा। अच्छा, अब आ जाए मैं दूसरी चीज़ के ऊपर जा रहा हूँ कि ये फिर गाजी यूसुफ के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई तुमने ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तुम इसको वापस करो, ये प्रॉपर्टी वापस लो। गाजी यूसुफ कहेगा कि भाई मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इसने लाला को बीच में रख दिया है, ठीक है, लाला को बीच में रखा, कंधा लाला का है, बंदूक ये खुद चला रहा है पीछे से ना। अब देखें, लाला जब आएगा फ्रंट पे सामने, तो लाला लाजमी ये कहेगा कि ये लड़की कहाँ से आ गई, इसमें तो विरासत को कोई हिस्सा ही नहीं था, यानी कि इसमें तो कोई था ही नहीं। गाजी यूसुफ ने लाला को भी चूना लगाया एक तरीके से, और जो चूना लगाने के ऊपर लाला की गर्दन फंसेगी आगे, लाला वली का बकरा भी बनने जा रहा है, और एक तरीके से मेन प्लेयर भी बना दिया गाजी यूसुफ ने उसको। ऐसा नहीं कि उठा के ऐसी वो प्रॉपर्टी दे रहा है, टीम प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारा लेवल अब हाई हो गया है, तो इस तरीके से लाला को प्लेट में रख के उसने नहीं दी, उसने अपना सारे काम उसने सीधे करने के लिए लाला को इस्तेमाल किया। अब लाला की दुश्मनी जो है ना, वो अब डायरेक्टली मुझे लगता है ऐसा सेहान से होने जा रही है, और सेहान अब फ्रंट पे आके खड़ा होगा और इसको लाला को सबक सिखाएगा, क्योंकि लाला लाजमी बात है प्रॉपर्टी तो छोड़ेगा नहीं, और अगर लाला ने उसको अपनी बहन बनाया हुआ था मरियम को, और अगर ये बेटी उसकी सामने आएगी तो फिर वो अगर क्या कह सकते हैं कि अगर लाला बैग हो गया
तो अलग बात है। अगर लाला फ्रंट पे आया तो सेहान खड़ा हुआ है, तो ये मामला लाला के लिए बड़ा मुसीबत का बाइस बन गया। बेचारा जो है ना, इधर खाई और इधर खड्डे वाली कहानी हुई लाला के साथ। और अभी हो सकता है लाला की जान का दुश्मन सेहान का मुकाबला लाला से होगा, ये आप देखिएगा, क्योंकि वो इल्हाम को 100% प्रोटेक्शन देने के लिए खड़ा हुआ है सेहान। अच्छा, सेकेंडली अब आपको मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि जो गाजी यूसुफ है, इसका जो मामला ये जो था ना, मर्डर का मामला जो था, जो एकदम से ही रुक गया। मकसद मैंने ड्रामे में देखा वो इतना ज़्यादा एक तरीके से हाइप बनी हुई थी, मर्डर की जो कहानी चल रही थी वो बिल्कुल ही दब गई। अभी 2 एपिसोड जो आई हैं इसके बाद, जो टीज़र चलाया है इन्होंने, उस टीज़र के बाद वो कहानी बिल्कुल दब गई मर्डर की। अब वो चली गई प्रॉपर्टी के ऊपर। याद होगा जहाँ से कहानी ख़त्म हुई थी आलिफ वाली, जो प्रॉपर्टी की मरियम की, वो दोबारा कहानी शुरू हो गई। तो ये दोबारा से इन्होंने उसी तार को छेड़ दिया। जो प्रॉपर्टी का मामला था, वो प्रॉपर्टी का केस बिल्कुल दब गया था, वो दोबारा उठाया इन्होंने। तो इसके बाद ये देखेंगे आपके सामने, ये ड्रामे के अंदर इन्होंने अचानक से ये एक तरीके से यू टर्न ले लिया। जो मेरी समझ से वाला था, यू टर्न लिया क्यों? पहले तो एक मसले का हल निकालते, जो मर्डर का मामला था पहले उसका हल निकालते, उसके बाद फिर दिखाते हैं। अच्छा हो सकता है, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जजमेंट जा रही है, शायद इन्होंने अभी ये मर्डर के केस को अभी दोबारा से ये रीओपन तब करेंगे जब ये प्रॉपर्टी का मसला हल हो जाएगा, जब इन दोनों का अलायंस हो जाएगा, इल्हाम का और सेहान का। हो सकता है ये दोनों मिल करके अपने बाप को अरेस्ट करवाएं, मेरा ज़्यादा ख्याल जा रहा है। देखें, इसका मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इल्हाम हक रखती है अपनी बहन के मामले के, मर्डर के मामले के ऊपर वो हक रखती है बदला लेने के लिए, तो वो बदला लेगी। सेहान सामने इसके खड़ा हुआ है। हो सकता है गाजी यूसुफ अरेस्ट हो जाए आगे, दोनों ही सबूत इकट्ठा करके अपने बाप, यानी कि सेहान अपने बाप को अरेस्ट करवा दें। तो ये ड्रामा इस तरीके से बैठेगा। और बाकी ये टर्की नहीं गई, जो दिखाया कि ये टर्की जा रही है, टर्की नहीं गई। और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आई, उसके सामने वज़ीर ने देखी, तो वो सारी चीज़ें उसके जो है ना सेहान के सामने रखी है, भागा गया। जो मैंने शुरू में आपको बताया था किस तरीके से ये पहुंचा यहाँ तक ना, अपने जो है अपने शहर में गया, यानी कि अपने होम टाउन में आ गया, अपने घर में आ गया। ये किस तरीके से पहुंचा ये आपको शुरू में मैंने बता दिया था। ड्रामा वही बहुत तगड़ा चल रहा है। बाकी कुछ चीज़ें ये हैं मर्डर वाले मामले की, वो जो अभी तक जूं की तूं है, जैसे मैंने कहा ना, ये अभी तक सामने नहीं आई चीज़। और फिर दोबारा से जो मरी के जो अपने वाक़यात देखे सारे, जो कुछ मिस्टेक्स वहाँ हुई हैं इनसे ड्रामे की, अब उस चीज़ को ये दोबारा ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और ये जो 2 एपिसोड आई, 25वीं और 26वीं, यानी कि 25 और 26 एपिसोड के अंदर ये जो चीज़ें दिखाई गई ना, ये मेरी समझ से बाहर है। बहुत सारी चीज़ें मैं दोबारा वो बात करूँगा, तो आपको पता है कि मैं क्या बात करूँगा, कि क्या गलतियाँ कर गई ये, दोबारा से मैं दोबारा बताऊँ कि इन्होंने जो चीज़ें ऐड की वो फजूल की हैं, जिसमें इसमें सोशल मीडिया की वीडियो थी। इल्हाम को जब पता था, जब ये डॉक्टर सलार से मिल के आ रही थी, इसको सब कुछ पता था कि किस तरीके से क्या कहानी जो है सेहान के साथ हुई है। सारा कुछ पता होने के बावजूद वो सेहान की बात पर यकीन ही नहीं कर रही, और उसको सब कुछ बताया डॉक्टर सलार ने, फिर भी उसको अकल नहीं आ रही, उसको बात नहीं समझ रही वो। और फिर मजबूर होकर के जो ये क्लिप मैंने एक सीन देखा कि सेहान कह रहा है चलो वीडियो कैमरा ऑन करो, मैं आप वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, सारे इल्ज़ाम अपने सर पे ले रहा है, और फिर भी वो यकीन नहीं कर रही। तो ये अजीब सी चीज़ मैंने देखी, जो मैंने सोचा मैं आप तक पहुँचाऊँ। उसको यकीन ही नहीं आ रहा किसी बात का, बाद में उसको खुद ब खुद यकीन आ गया कि तुमने मेरी बहन का कत्ल नहीं किया होगा। तो ये चीज़ें हैं, बगैर एविडेंस के उसने यकीन कर लिया सेहान को कि सेहान ने कत्ल नहीं किया होगा। उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।